शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक डायबिटिक के पेशेंट में अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, इम्पोर्टेंस से डेवलप हुआ है, तो हम उसे कैसे डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। पहले समझते हैं इरेक्शन क्या है। इरेक्शन देखिए, पेनिस में आता है कॉर्पोरा काभानोसा जो स्ट्रक्चर है, उसमें खून भर जाने से पेनिस के इस स्ट्रक्चर को इसे कॉर्पोरा काभानोसा बोला जाता है। वो एक स्पॉन्ज की तरह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड ट्रैप हो जाता है और प्रेशर के कारण इरेक्शन आता है पेनिस में, और आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के वजह से क्या होता है, ये जो स्पॉन्ज नुमा स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। ब्लड में शुगर ज़्यादा रहने से वो स्पॉन्ज की तरह जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू डेवलप होता है एक मेल पेशेंट में। इसको हमें डील करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। उसके साथ डाइट आपका ठीक करना चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में रहे, और मेडिसिन से आप इसे ठीक कर सकते हैं। मेरे अगले स्लाइड में आप डिटेल में जानेंगे कैसे हम इस प्रॉब्लम को गहराई से डीपली ठीक करेंगे। मेरे वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। हम इस वीडियो में समझ रहे हैं डायबिटिक के पेशेंट के अंदर अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंसी डेवलप हुआ है तो हमें कैसे डील करना है। पहला काम करना है उस पेशेंट का शुगर लेवल को नॉर्मल लाना है और हो सके तो रिवर्स करना है। डायबिटीज़ देखिए बहुत कारण से होता है। पहला कारण है जेनेटिक इशू के लिए आप डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकेंगे, लेकिन स्ट्रेस के वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी डायबिटीज़ डेवलप होता है। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से आपके अंदर डायबिटीज़ डेवलप हुआ है तो आप उसे होम्योपैथी के कुछ पोटेंसी मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। अगर गलत खान पान की वजह से आपके अंदर डायबिटीज़ डेवलप हुआ है, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, आपका डेली रिक्वायरमेंट जो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है उससे 100 गुना 150 गुना तक हम शुगर इंटेक करते हैं, जिस वजह से बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है शुगर के लिए और डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और उसे रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को हमें पहले कंट्रोल में लाना है, उसके बाद हम इम्पोर्टेंसी को डील करेंगे। कैसे लाना है, हमें देखना है ग्लाइसेमिक लोड। एक पेशेंट को समझाना है जो वो खा रहा है उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ग्लाइसेमिक लोड को देख के भोजन ग्रहण करना सिखाना है पेशेंट को। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड एक पोटेंशियल होता है एक खाद्य में, एक फूड में, जिससे जो कितना शुगर बढ़ा सके। यानी एक 100 ग्राम का एप्पल को समझ लीजिए। एक 100 ग्राम का एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड रहता है 5.5 से 6 ग्लाइसेमिक लोड। अगर पेशेंट
इंटेक करेगा, एक पूरा एप्पल खा लेगा, तो उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है 6 × 20 120 mg/dl। यानी एक 100 ग्राम का एप्पल जिसका ग्लाइसेमिक लोड 6 है, उसे खाने से एक पेशेंट का ग्लाइसेमिक लेवल, ग्लूकोज लेवल 120 mg/dl तक बढ़ सकता है। उतना ग्लूकोज को एब्जॉर्व करने के लिए पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी 10 से 12 यूनिट इंसुलिन की। ये कैलकुलेशन हम कभी नहीं करते हैं। आमतौर पे जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं वो नहीं समझते हैं, जो कन्वेंशनल फूड वो ज़िंदगी भर खाते रहे थे, उस वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस आया है, और वही फूड को अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, और भी बहुत कुछ, आँखों का प्रॉब्लम, एम्प्यूटेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ योर लेग्स एंड हैंड, ये सब प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप डायबिटिक है तो पहला काम आपको करना है आपका फूड, आपका डाइट को पूरी तरह बदलना। यानी आपको ग्लाइसेमिक लोड को देख के भोजन ग्रहण करना है। एक फूड में ग्लाइसेमिक लोड कितना है उसको देख के ही आप खाएंगे, हिसाब लगा के खाएंगे। आपको पूरी तरह से ग्रेन्स को छोड़ना है। ग्रेन्स यानी चावल और व्हीट, इसके प्रोडक्ट को आपको पूरी तरह छोड़ना है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप वेजिटेबल्स में सबसे कम ग्लाइसेमिक लोड रहता है। वेजिटेबल और चिकन, सलाद, ये सब खा सकते हैं। चिकन का ग्लाइसेमिक लोड 0 रहता है। चिकन, फिश, इनका ग्लाइसेमिक लोड 0 रहता है। लेकिन चिकन और फिश ये सब एनिमल प्रोडक्ट है जिसका बॉडी के अंदर टॉक्सिक प्रभाव पड़ता है और आपका शरीर खराब होता है। इसलिए अगर आपको खाना भी पड़े अगर चिकन, तो 100 ग्राम अगर चिकन खाना है तो 200 से ज़्यादा ग्राम आपको सलाद साथ में लेना है। पहले सलाद खाइए, 200-250 ग्राम सलाद खाइए, उसके बाद चिकन लीजिए, 100 ग्राम चिकन लीजिए। इससे आपका पेट भी भरेगा और आपके बॉडी के अंदर कम ग्लाइसेमिक लोड भी जाएगा, और आप शुगर को, आप ग्लूकोज जो लेवल बढ़ा रहता है आपके अंदर, उसको आप कम कर सकेंगे और रिवर्स भी कर सकेंगे। और लोग क्या करते हैं, सिर्फ फास्टिंग और पीपी टेस्ट करते हैं, महीने में एक बार और या फिर 2 महीने में एक बार करते हैं। नहीं, आपको रोज़ शुगर टेस्ट करना है, खाने से पहले और खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करना है ग्लूकोमीटर से। और आपका HbA1c लेवल को जो 3 महीने में एक बार रीडिंग लिया जाता है उसको 7 से कम, और हो सके तो 5.7 से नीचे। अगर डाइट से आप बहुत अच्छा मैनेज करेंगे तो आपका HbA1c लेवल 5.7 से नीचे नॉन डायबिटिक रेंज में चला आएगा। अगर आप इतना करेंगे तो आपका शुगर, डायबिटीज़ बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा। अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ डेवलप हो रहा है, अगर आप पहले डाइट को ऐसे आप मैनेज कर लेंगे, शुगर इंटेक को कम कर देंगे और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, तो उसके बाद हम होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन यूज करके आपके अंदर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब डेवलप हुआ है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमेशा HbA1c को ठीक रखना पड़ता है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए HbA1c को हमेशा ठीक रखना पड़ता है। अब देखते हैं होम्योपैथी में कौन कौन से मेडिसिन है जो इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केसेस में पेशेंट को दिया जाता है।
आप कंप्लीट रेपोर्टरी देखिए, मेल, इरेक्शन, ट्रबलसम, वांटिंग, इम्पोर्टेंसी, डायबिटीज इन मेडिसिन यहाँ पर अलॉट है, मस्कस, हेलोनस, कोका, एब्रोमागोस्टा। ये सब मेडिसिन को अगर आप एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से लेंगे तो आपके अंदर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टल डिस्फंक्शन और सेक्सुअल वीकनेस डेवलप हो चुका है डायबिटीज़ में, उससे हम एड्रेस कर सकेंगे, उससे हम डील कर सकेंगे। मस्कस, हेलोनस, इन सब को हमें पोटेंसी में लेना है, 30 to 100 ये सब पोटेंसी में जो आपके होम्योपैथ आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, बहुत लोग डायबिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम भी यूज करते हैं अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके। अगर आप कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि नक्सबम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, सल्फर हो गया, आपको प्रेस्क्राइब हुआ है, उस वक्त आप और एक पोटेंसी मेडिसिन यूज नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथी में पोटेंसी मेडिसिन हमेशा सिर्फ एक प्रेस्क्राइब होता है और उसका एक्शन चालू रहे जब वो आपको दिया जा रहा है उस वक्त और एक पोटेंसी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब आमतौर पे नहीं किया जाता है। इसलिए अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस की शिकायत है, आप पोटेंसी मेडिसिन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम आप यूज कर रहे हैं, तो आप उस वक्त कुछ मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिबलस्टर, जेंसिंग और यहम्बिनम। और यहम्बिनम के बारे में थोड़ा मैं डिटेल इस वीडियो में बता देता हूँ और दूसरे मदर टिंचर को हम बाद में देखेंगे। जो यहम्बिनम है ये इट ऑफर्स पोटेंशियल बेनिफिट इन सेक्सुअल हेल्थ एज एन एफ्रोडाइटिक यानी आपका सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाता है, आपका परफॉर्मेंस को ठीक कर सकता है। फॉर मैन गिव्स स्ट्रॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये जो यहम्बिनम मेडिसिन है, इसको यूज करने से स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन आप रख पाएंगे। ये जो यहम्बिनम है ये एक पेड़ की छाल से बनता है, यहम्बी ट्री बोलते हैं, जो अफ्रीका में मिलता है और अफ्रीका के नेटिव लोग इसको सालों से यूज करते हैं अपने सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। यहम्बिनम जो टिंचर मिलता है यहम्बिनम, उसका मेट्रियामेडिका को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए यहम्बिनम यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इरेक्शन। और ये काम कैसे करता है, यह आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ा के इरेक्शन लाने में मदद करता है। अब आप अगर रेपोर्टरी देखेंगे, मेल इरेक्शन वांटिंग इम्पोर्टेंसी, देखिए YOHIM यहम्बिनम मेडिसिन ग्रेड 4 में प्रेजेंट है कंप्लीट डायनेमिक्स रेपोर्टरी में। इसको आमतौर पर टिंचर के फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर इसको आप यूज करेंगे तो आपके अंदर जो सेक्सुअल वीकनेस आप फेस कर रहे हैं उसमें राहत मिलेगी। लेकिन पहले आपको H1 ठीक करना है, आपको अपना ग्लाइसेमिक लोड को देख के भोजन ग्रहण करना है, जैसे कि डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल में रहे और हो सके तो रिवर्स हो जाए। आप जिस तरह के फूड ज़िंदगी भर खाने के वजह से 20 साल 30 साल खाने के वजह से आपको आज डायबिटीज़ डेवलप हुआ है, उसी फूड को आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन आएगा, हज़ारों कॉम्प्लिकेशन आएगा, उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन है इम्पोर्टेंसी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने जाना एक डायबिटिक पेशेंट के इम्पोर्टेंसी के लिए हम कैसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए उन जैसे पेशेंट को राहत दिलाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे वीडियोज़
को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट दे सकते हैं, अच्छा या बुरा। मैं इंतज़ार में रहूँगा। धन्यवाद।